मीट में, जिसका उद्देश्य है जो अप्रैल में हम बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, वेरी गुड। अभी सब जुड़ना शुरू हो रहे हैं। वेलकम देवेंद्र सर, शिखा, खुशबू जी, अ, राहुल, गिन्नी जी। ओके, सब वीडियो थोड़ा ऑन कर लेना, तो सबके थोड़े मुस्कुराते चेहरे दिख लूंगा तो मेरे को मोटिवेशन आएगा बोलने के लिए, ठीक है ना। हाँ, म्यूट भी कर लेंगे और वीडियो ऑन कर लेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो अनम्यूट करके फिर अपना बोलेंगे भी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी ऐसे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम बच्चों के प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर बना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग जुड़ पाए। यस नो, ऐसे चर्चा है, इसी बहाने। हाँ, मिलना हो जा रहा है। खुशबू, शिखा, कंफर्ट में तो वीडियो ऑन कर लो। ओके, हाँ, सुन पा रहे हैं सब। आवाज़ मेरी क्लियर है? थम्स अप करना, आवाज़ क्लियर है? यस नो, गुड। हाँ, वेरी गुड। तो बताओ वैभव, क्या बात करें? हम्म 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 हम्म, हम्म। तो सबसे पहला जो शब्द है वॉलंटियर, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वयं सेवा। स्वयं से सेवा करना वाला हर व्यक्ति स्वयं सेवक है, और आर्ट ऑफ लिविंग में हर कोई वॉलंटियर है, हर कोई स्वयं सेवक है। मैं एज अ टीचर भी वॉलंटियर हूँ, है ना। हर कोई वॉलंटियर है यहाँ पर। गुरु जी के बाद जितने लोग भी आर्ट ऑफ लिविंग में जो सेवा कर रहे हैं, वो सभी जो है वो वॉलंटियर ही है। ठीक है, सबकी थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा है, जैसे टीचर बनने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कोर्स लेना भी है। ठीक है, हाँ, एडवांस टीचर में तो थोड़ी और जिम्मेदार बन जाती है कि चलो हैप्पीनेस कोर्स के अलावा एडवांस कोर्स भी लेना है। बच्चों के कोर्स के टीचर में तो और जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों के कोर्स भी लेना है। तो है, हर कोई वॉलंटियर है। ठीक है, तो हमको सेवा करनी है स्वयं से, वॉलंटियरिंग करनी है स्वयं से। वो क्यों करनी है? कि हम गुरुदेव का जो ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने का माध्यम बने। ठीक है, मैं भी वॉलंटियर ही हूँ, बस थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ा ली टीचर बनने के लिए के कारण। ठीक है ना। सबका उद्देश्य, हर किसी का उद्देश्य है गुरु को ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोग के जीवन में हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, एनर्जी, एंथुजियाज्म और पीस को प्रदान करना, ये सभी का उद्देश्य है। क्लियर है? ये तो हो गई वॉलंटियर की परिभाषा। और जब भी आप वॉलंटियरिंग करते हैं, वॉलंटियरिंग करने के बाद आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। और सृष्टि का नियम है कि आप जो भी चीज देते हैं वो आपके पास कई गुना लौट के आती है। तो एज अ वॉलंटियर जब हम, हमारा उद्देश्य होता है कि हम उस ज्ञान को आगे लोगों तक पहुंचाएं, उनके जीवन में हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें दे, तो नो डाउट कि वो प्रकृति हमको वापस लौटाती है। तो डेफिनेटली वॉलंटियरिंग करने के बाद हमारे जीवन में भी ये सब कुछ सकारात्मकता बहुत ज्यादा पहले से होती है, और जीवन हमारा बेहतर से बेहतर होता जाता है। ये लोगों का अनुभव है, मेरा भी ये 15 साल का अनुभव, वैभव का भी है, और जितने लोग भी वॉलंटियर करें उनका अनुभव है। यस नो वैभव, सही है? हाँ? और आप में से जैसे बिजोई सर हैं, देवेंद्र सर, ये पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भी बीच बीच में सेवा करते हैं। क्या बोलते हैं सर, जब भी आप कोई सेवा करते हैं आपको भीतर से कैसा लगता है? सुकून मिलता है, आनंद आता है भीतर से? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कोई लगता भी है, सही सेवा है, हो, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सेवा हो, आप आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्स ऑर्गेनाइज करें, या फिर कभी पूजा हो, जैसे कोई रुद्र पूजा हुई, हाँ, श्रावण पूजा हुई, सुदर्शन, कोई भी पूजा हो, सत्संग हो, जब आप कोई सत्संग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें जब लोगों को आप आने के लिए कहते हैं, लोग जब आते हैं तो वो सत्संग का लाभ लेते हैं, तो उसका पुण्य भी, उसका लाभ भी आपके जीवन में डेफिनेटली आता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको, आपके परिवार और आपके आसपास के पूरे माहौल पर उसका सकारात्मक स्पंदन जो है वो प्राप्त होता है। ये एकदम
क्या बोलना चाहिए, 1000% सत्य है और अनुभव की बात है। ये अनुभव की बात है, मेरा और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का ही अनुभव है ना। सीधी सी बात है, जब आप चंदन किसी के मस्तक पे लगाते हैं तो डेफिनेटली आपकी उंगलियां भी महकती है, ये वही बात है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, यस। ये वही बात है। आप खुद ना लगाए, दूसरे को भी लगाएंगे तो आपकी उंगलियां महकेगी, और खुद लगा लिए तो फिर तो यस नो। यस। यस। तो ये है वॉलंटियरिंग की परिभाषा, वॉलंटियरिंग का महत्व, जो बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और आप जब करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। जब आप आ, आ, कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखेंगे, और वो जीवन में उनके जब वो गुरु का ज्ञान पहुंचेगा, तो उन बच्चों के, उन पेरेंट्स के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसको जब आप देखेंगे तो भी आपके अंदर इतना जो घटित होगा, उसका अनुभव आप शब्दों में नहीं कर सकते। ठीक है। और रही बात कोर्स की, तो कोर्स के लिए ऐसा है, आपको बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कुछ नहीं कहना है, जो है वही कहना है। और कोर्स में है क्या, सबसे पहले देखिए हम कंटेंट की बात करके कोर्स में है क्या। जैसे आप किसी पेरेंट्स के पास जाएंगे, है ना, तो आप क्या बताना है उनको। कोर्स में ये विशेष रूप से बच्चों के लिए आयोजित किया किया जाने वाला है, और ये विशेष रूप से डिजाइन किया है गुरुदेव द्वारा बच्चों के लिए, जिसमें 7 से 13 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। ठीक है। इसमें योग, बच्चों के लिए विशेष प्रकार के प्राणायाम, बच्चों के लिए श्वास का अभ्यास है, चिल्ड्रन सुदर्शन क्रिया, जैसे आप लोग ने सीखी सुदर्शन क्रिया, तो ये बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रंस क्रिया कहते हैं, ये अलग है बच्चों की क्रिया। ठीक है। गेम्स हैं, बच्चों में मानवीय मूल्य कैसे बढ़े, ह्यूमन वैल्यूज कैसे बढ़े। ठीक है। सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेना और बहुत अच्छे मार्क्स ले आना ही बड़ी बात नहीं है। अच्छे नागरिक में जो है ह्यूमन वैल्यूज भी होनी चाहिए। बच्चे को पता होनी चाहिए कि उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस समय पे कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे लोगों के साथ रहना है। तो ये सब संस्कार का बीज बच्चों में बोने का एक बहुत सुंदर माध्यम है ये कोर्स। ठीक है। बच्चों के अपने शरीर की, अपनी बुद्धि की, अपने मन की एक क्षमता होती, उस अनुसार ये कोर्स बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव द्वारा डिजाइन किया गया है, जो बच्चों में ज्ञान, ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से बच्चों में सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, एकेडमिक सभी स्तरों में उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बस, सिंपल, खत्म बात। और एक समझदार पेरेंट्स के लिए इतना कहना काफी है। समझ रहे, बड़ों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है ना। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्यों पता है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे में ये सारे गुण आए। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, है ना, अच्छी चीजों को सीखे और वो प्रगति करे। हाँ, आप बड़े के पास जाएंगे हैप्पीनेस कोर्स के लिए तो उनको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता। बस आप उसको कोर्स के बारे में बताइए कि ये योग, ध्यान, प्राणायाम और श्वास का एक अभ्यास जो इसमें सिखाया जाएगा, विशेष रूप से चिल्ड्रंस क्रिया, ये सब है। और बच्चे खेल के माध्यम से ये सारी चीजें सीखेंगे, और बच्चों में एक बहुत सुंदर विकास होगा। और ये सच है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने बेटे को 7 साल की उम्र में सबसे पहला आर्ट एक्सेल कोर्स कराया था। उसके बाद उससे 3 से 4 बार रिपीट किया, और वो जो 7 साल की उम्र में कोर्स कराया था, आज वो 17 साल का है। वो चीजें वो चीजें आज भी उसके अंदर मुझे दिखती जो उसने कोर्स में सीखा। समझ रहे बात को। और वो मुझे लाभ दे रहा है कि आज मेरा और मेरे बेटे के बीच में इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि उसे कोई भी अच्छी बुरी चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। उसका विवेक खुद इतना जागृत हो गया, वो चीजें को समझता है कि मुझे कैसे लोग के साथ रहना है, किससे कैसी बात करनी है। ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, क्योंकि वो बीज मैंने 7 साल की उम्र से उसके अंदर बो दिया उस कोर्स के माध्यम से। और हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा ये सब अच्छी चीजें सीखे। पेरेंट्स कैसे भी ऊपर, वो बच्चों को चाहते हैं कि हर बच्चा विवेकानंद बनना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप बहुत सहजता से बताओ कि ये चीजें हैं। 6 दिन का कोर्स है, इसकी नॉमिनल फीस है, और 13 साल की उम्र तक आपका बच्चा ये कोर्स कभी भी कहीं हो, दिल्ली राजना में हो या कहीं भी हो, ये कोर्स बच्चा कितनी बार रिपीट कर सकता है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में इसका फॉलोअप भी रखेंगे, जिसमें बच्चों को हम बुला के इसका फॉलोअप भी करवाएंगे। और जो चीज़ सीखेंगे बच्चे, वो अपने टीन एज तक ये बच्चे वो रेगुलर अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि 6 दिन कोर्स कर लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो जो चीज़ सीखेंगे वो बच्चे टीन एज तक रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर टीन एज के बाद में उनको फिर और आगे कोर्सेज कराएंगे। जैसे मेरे बेटे को मैंने अभी 17 साल का हुआ, तो 1 साल पहले जब वो 16 साल का था, मैंने जो इसके आगे ये कोर्स होते हैं, जैसे उत्कर्ष योगा के बाद में जो मेधा योगा होता है, जिसमें 13 से 18 साल के बीच के बच्चे करते हैं, तो मैंने अपने बेटे को लास्ट ईयर
16 साल की जब एज थी तो उसको मैंने टीनेज के भी कोर्स करा दिए, तो आज उसकी साधना भी करता है, बहुत मस्त है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है। जीवन में सफलता असफलता वो बात का विषय है। एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे जीवन को जीना, अच्छी समझ, अच्छे विवेक, अच्छी बुद्धि के साथ जीना इंपॉर्टेंट है। यस तो सिंपल और कुछ नहीं है। बस यही मीटिंग का सार है। समझ नहीं बात मैंने क्या बोला? अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछो। कोई प्रश्न अगर आपको लगता है कि हम पेरेंट्स के पास जाएं तो ये प्रश्न है कि तुमको क्या बोलना है, ये पूछ लो। सर ये कब से? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये 15 से 20 अप्रैल है सर। 15 से 20 अप्रैल, 6 दिन 15-20। का है। शाम को 5 से 8, वैभव ने डिटेल मैसेज भी किया है, शाम को 5 से 8 गायत्री मंदिर में ही। ओके ओके। है ना? मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की, मेरा बहुत हाँ मन हाँ लगा हाँ। जाते हैं। हमारा 108 और बच्चों का, 108 बच्चों का करने का संकल्प रखना है। 108 हाँ, बच्चों। 108 बच्चे करें ऐसा संकल्प। और मैं अकेला नहीं रहने वाला कोर्स में, दुर्ग से रिंकी दीदी भी आएगी, रिंकी दीदी ही कोर्स को लीड चलिए। करेगी। हाँ, मैं उनके और साथ कोर्स में को टीचर रहूंगा। अच्छा, तो बालक हाँ, बालिका दोनों के लिए ना? सब सब बच्चे बच्चियां दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना? और बहुत मजा आने वाला है कोर्स में, इतना मजा आता है ना, माय गॉड, कि मजा आ जाएगा। हाँ, और आनंद आ इसका जाएगा एकदम। दुर्ग में भी कुछ प्रोग्राम है क्या? जी। दुर्ग में कोई प्रोग्राम है इसका बच्चों के लिए? थैंक्स वैभव, मैसेज मैं देने वही के लिए। मैं वही देख रहा था कि आप तो बोले कि अब मैं दुर्ग में हूँ, जोड़ नहीं पाऊंगा, फिर आज आ गए तो बड़े वालों को खुशी हो गई, बढ़ हाँ, गई एकदम से। आज आज ही सर हाँ मेरा फर्स्ट मीटिंग है, और ये जैसे बोले मैं आज ही डाउनलोड किया हूँ ये मीट, है ना? हाँ। और अपने बेटे से पूछा, भाई इसमें बताओ कैसे जोड़ा जाता है, तो मेरे को बताया करके। सही है। चलिए, ओके ओके, थैंक यू सर, जय गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे बड़ा सोच के करना है, ऐसा है ना? आप बताइए कैसे चल रहा है? हाँ। हेलो, प्रणाम सर, जय नमस्ते। गुरुदेव। जय गुरुदेव, खुश रहिए। ठीक चल रहा है सर, कंटिन्यू है मेरा सुदर्शन क्रिया। आज 20 डे हम्म। कंप्लीट हो गया है। और वो मैं अब टीचर लोग के से बात कर रही हूँ अभी बच्चों का जो कोर्स है उसके लिए। और मेरे बेटे को भी लेके आऊंगी तो वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। और ये सब सीखने के लिए वो काफी इंटरेस्टेड रहता है, मेरे को देख देख के। तो थोड़ा सा मैं अपने टीचर सर्कल में जितने हैं उनसे बात करते जा रही हूँ, और बढ़िया बढ़िया। कोशिश करूंगी से ज्यादा लेके आऊं। हाँ, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना है कि हमको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है ना? क्या होता जी है, रजिस्ट्रेशन जी। करने से समझ में आता है कि हाँ ये कंफर्म हो गए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की एक फॉर्मेलिटी वो बहुत जरूरी है ना? क्योंकि देखो हम सारी तैयारियां करेंगे, ठीक है ना? तो वो लोग सब आने चाहिए। तो क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो उसका 100% एक हो जाता है, मन बन जाता है कि हाँ, मुझे वहां जाना है। ठीक है। जी कभी कुछ इमरजेंसी हुई, कुछ होता तो बात अलग है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करने से। और नहीं तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कितना भी कंफर्म हो, तो वो कहीं ना कहीं 50-50 की संभावना रहती है। ओके सर। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, लगभग लगभग 100% संभावना बन जाती है, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। ठीक है ना? तो हमारे को ध्यान रखना है, जैसे कोई कंफर्म हो, लगता है कि हाँ इनको आना है ना? और फिर आप एक काम करें, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो मैक्स टू मैक्स रजिस्ट्रेशन कराइए, जितने रजिस्ट्रेशन होंगे ना उतना कंफर्मेशन अच्छे से होते जाएगा। ठीक है ना? तो हाँ और उस सर। हिसाब से फिर अपन जी। और भी तरीके से फिर लगते जाएंगे। जैसे मेरे भी काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं भी जल्दी में उनको मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, ठीक है ना? और मैसेज में जो अपनी डिटेल है प्रमोशन की, उसमें तो लिंक दी हुई है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर्ड होना। जब व्यक्ति रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो फिर उसका कन्फेशन हो जाता है। ओके सर। हाँ हाँ। और मैं तो चाहता हूँ कि हॉल छोटा पड़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हॉल छोटा पड़ना चाहिए। अच्छा, और बताओ मैं आपको एक बात, कि बच्चों के प्रोग्राम साल में एक दो ही होते हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो बच्चों की स्कूल्स होती है, ट्यूशंस होती है। बच्चों के प्रोग्राम हर जगह, यहाँ तक कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे में भी। क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम होता है, इसी टाइम बच्चे निकाल पाते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि छोटी क्लास के बच्चे भी ट्यूशन जा रहे हैं, तो कुछ और सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों को सच में बताऊं तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, बच्चों को टाइम नहीं होता। तो ये जो 2 महीने की छुट्टियां होती है, इसी में एक दो कोर्सेज होते हैं हर जगह, साल भर कभी नहीं होते। तो ये तो बेस्ट टाइम है। और अगर ये समय चूके बच्चे, मतलब समझ लो अपने जीवन के 1 साल चूक जाएंगे। इस बात की गंभीरता को हमको समझना पड़ेगा, कि बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं होता है सब चीजों के लिए। तो हमको जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है। मैं इसलिए उस दिन टारगेट क्यों, मैं सोच बोल सकता था कि 25-30 बच्चे इकट्ठा करो, हम कर लेते। क्यों 25-30 बच्चे, क्यों वंचित रखें? जब हमारे पास क्षमता है ना?
और बच्चे भी हैं, बस हमको क्या करना पता है, बस एक कदम अपना आगे बढ़ा के उन तक पहुंचना है, पेरेंट्स तक, सिंपल। समझ रहे मैं क्या बोला? बच्चे अगर आज चुके तो 1 साल चूक जाएंगे। 1 साल में कुछ बच्चे हो सकता है कि बाहर पढ़ने चल जाए तो वो मौका उनको ना मिले, ठीक है ना, या इस कोर्स की एज ग्रुप से बाहर हो जाए, तो फिर उस कोर्स को जो टीन एज की करना है तो वो समय फिर उनको कब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, उनकी पढ़ाई का बोझ और बढ़ जाता है ना। तो वो बहुत सारी चीजें, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये चूके ना बच्चे, दैट्स इट। ठीक बोल रहा हूँ मैं? आज चूके तो 1 साल, और 1 साल जीवन का बहुत बड़ा होता है। 1 साल में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, कुछ हमको बोल नहीं सकते, यस नो। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हम ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं ये बच्चा तो नहीं करेगा, या ये पेरेंट्स, वो हाँ बोले ना बोले, ये उनका क्या बोलना चाहिए, उनका सहयोग है कि उनके बच्चे के भाग्य में है कि नहीं आना। हमारा ये है कि हमको उस पेरेंट्स तक पहुंचना है, ठीक है। सॉरी, कॉल आ गया था। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमको उस पेरेंट्स तक पहुंचना है, दैट्स इट। किसी भी पेरेंट को छोड़ना नहीं। एक भी पेरेंट, हमारी जानकारी के अगर हम अगर 20 पेरेंट्स को ऐसे जानते हैं जिनके बच्चे 7 से 13 साल के एज के, हमको उस पेरेंट्स को छोड़ना नहीं, हमको उनको जाके अपनी पूरी बात कहनी है, फिर आगे वो गुरु जाने और वो जाने। यस। और आज के समय में पेरेंट्स और बच्चों के बीच की एक समस्या है ना, कि बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं, ठीक है, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, है ना, बच्चे बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में 6 दिन के बाद जब हम देखें ना, तो ये सारी शिकायतें पेरेंट्स की बनती हैं कि बच्चे अब सुनने लगे हैं, ठीक है। बच्चों को जो एनर्जी है ना, जो इधर उधर बिखरती थी, वो एक डायरेक्शन में फोकस होने लगी, ठीक है। क्या होता है कि बच्चे को पेरेंट्स, लास्ट डे पेरेंट्स मीट भी होती है, तो पेरेंट्स को ये भी सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों की एनर्जी को एक जगह फोकस किया जाए, या बच्चे को ऐसे पॉजिटिव वर्क पे इंगेज किया जाए कि उसकी एनर्जी जो है, जो चीजों को डिस्ट्रॉय करने में है, या इस तरह की चीजें करने जाती है जो उससे क्रिएटिविटी नहीं होती, उस चीज से कैसे डाइवर्ट किया जाए। लास्ट डे पेरेंट्स मीटिंग में हम पेरेंट्स से भी ये बात करते हैं। इस कोर्स के लास्ट डे सारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, इससे बच्चों क्लास नहीं है, 15-20 मिनट आधी घंटा हम पेरेंट्स की भी क्लास लेते हैं। हाँ? और पेरेंट्स को बताया जाता है कि 6 दिन में हमने बच्चों को ये चीजें सिखाई है, अब आपको डेली ये चीजें करनी है, इसमें ये क्या क्या दिक्कत आ सकती है ना, उसके लिए क्या समाधान है, ये सब ही पेरेंट्स को बताया जाता है। मैं तो अपना एज अ पेरेंट्स, मैं एज अ टीचर नहीं, मैं अपने बेटे का एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट्स ही बता रहा हूँ ना, कि 7 साल का जब मेरा बेटा था तब मैंने जो कोर्स कराया, तो उसका रिजल्ट मुझे आज 10 साल तक भी वो ट्यूनिंग और वो चीजें बनी हुई है, क्योंकि वो जब बीज हमने बो दिया ना, तो बीज है, तो आज नहीं तो कल अंकुरित होकर पेड़ बनेगा। समझ रहे बात को? हो सकता है कि एक दिन में रिजल्ट ना दिखे, पर बीज डालने के उसमें थोड़ा थोड़ा पानी और खाद डालना पड़ता है। खाद पानी डालने का मतलब जो चीज बच्चे 6 दिन में सीखे हैं, उसको रेगुलर घर पे पेरेंट्स प्रैक्टिस कराएं। समझ रहे बात को? तो बीज अगर डला है तो वो अंकुरित होगा और पौधे से पेड़ बनेगा, ये डेफिनेट। और बच्चों में नो डाउट परिवर्तन आता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान इतना पावरफुल है कि वो काम करता है। समझ रहे बात को? और जैसे बड़ों के कोर्सेज जो होते हैं, तो बड़े हो सकता है कि उतनी गहराई से कुछ लोग नहीं ले पाते, पर बच्चे तो एकदम ऐसा कच्ची मट्टी खड़ा है, आप बच्चों को जो सिखाओगे ना, इतना तेजी से सीखते हैं बच्चे, क्योंकि वो खाली होते हैं, कोरा कागज होता है बच्चा। बड़े तो आते हैं अपने कोर्स में, तो उन लोग पहले से कुछ कुछ ज्ञान भर के लेके आते हैं, उनको सबको पता होता है कि प्राणायाम ऐसे करते हैं, ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, या ये चीज ऐसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत, या सूर्य नमस्कार ऐसे करते हैं, भले थोड़ा गलत करें, सही करें, जो भी करें, पर उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है योग का। ये बच्चे तो एकदम कोरे आते हैं, तो कोरे कागज में लिखना ना ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा लाभदायक होता है।
ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि 2015-16 से मैं एज आर्ट एक्सेल टीचर, जो बच्चों के और टीनेज के कोर्स होते हैं, वो मैं 2015-16 से ले रहा हूँ। तो एज आर्ट एक्सेल और यस कोर्स भी मेरा अनुभव रहा है कि बच्चों को सिखाना और ज़्यादा आसान होता है, और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, उसको फॉलो भी बहुत अच्छा करते हैं। बस थोड़ा पेरेंट्स को अवेयर रहना है कि 6 दिन बाद उनको बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा मोटिवेट करते हैं और पीछे रख के बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। बस 15 से 20 मिनट उनको बैठा के प्रैक्टिस करवानी है, फिर देखना कैसे वो बीज अंकुरित करके पेड़ बनता है। Got it? Yes, no? और मेरे ध्यान में जितने बच्चों ने ये कोर्स किया है आर्ट एक्सेल, ठीक है ना, सारे बच्चे अभी सही दिशा में, सारे बच्चे एकदम सही दिशा में, क्योंकि बच्चे को समझ में आता है ना, एक संस्कृति मिलती है, एक संस्कार मिलता है, बच्चों को समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो एक समझ बच्चे की डेवलप हो जाती है। एज के हिसाब से बच्चे का मैच्योरिटी लेवल होता है, तो फिर उसकी निर्णय लेने की स्थितियां भी तो डिफरेंट होती है ना। हमारे निर्णय, हमको किस विषय पे निर्णय लेना है वो अलग होते हैं, बच्चों को किस विषय पे निर्णय लेना अलग होता है। तो जो विषय बच्चे के इस एज पे सामने आते हैं, उस विषय के लिए बच्चे को निर्णय की क्षमता जागृत हो जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, हमको निर्णय लेना होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जॉब कैसे करना है, कैसे इनकम बढ़ानी है, कैसे घर बनाना है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब चीज। तो उसकी निर्णय की क्षमता हमारी अलग होती है। बच्चों का एक होता है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, मुझे एग्जाम के पहले पढ़ाई कैसे करनी है, मुझे टीचर से कैसा बिहेव करना है, मुझे पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, मुझे कैसे लोग के साथ रहना है, कैसे लोग के साथ खेलना है। ये बच्चे का निर्णय उस एज में होता है, हाँ कि ना? उस एज का बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मुझे पैसे कमाने इन्वेस्ट करना है, वो सोचेगा मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, खेल में कितना समय देना है, पढ़ाई में कितना समय देना है, माँ बाप से कैसा बिहेव करना है, पेरेंट्स से कैसा बिहेव करना है, आसपास पड़ोस के बच्चों से कैसा बिहेव करना है, स्कूल में जो मेरे सहपाठी उनसे कैसा बिहेव करना है। तो वो निर्णय क्षमता उस स्थिति में उस बच्चे में आ जाती है। That's it. Got it? और क्या? अरे गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है आपके विवेक को जागृत करके छोड़ दो। That's it. वो तो गुरु का इतना ही काम है। गुरुदेव ने जो टेक्निक भी दी किसने दी है कि आपका विवेक जागृत हो, कि जब तक विवेक जागृत नहीं होगा इंसान अच्छा जीवन नहीं जी सकता। मानते रहे बात। तो गुरु क्या करता है? आपके विवेक को जागृत करता है। जितनी टेक्निक दी गुरुदेव ने स्पिरिचुअल टेक्निक जो दी, जितनी भी ध्यान की विद्या दी है, सुदर्शन के दी है, और भी जितनी भी आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज, वो क्यों है? अपने विवेक को, अपनी चेतना को जागृत करना। तो बच्चे की जो चेतना जिस समय में जो है उसको जागृत करना, वैसे। यस। बिल्कुल बिल्कुल। और होता क्या है कि जैसे इसमें बच्चों में ऐसा होता है, जैसे अभी मैं समर कैंप ले रहा हूँ, तो समर कैंप के चौथे पांचवें दिन तक पेरेंट्स मुझे फोन कर रहे हैं कि सर क्लास में लेंगे क्या? मतलब नहीं लेंगे, 2 दिन तक, फर्स्ट सेकंड डे तक लेना था, तीसरा चौथा दिन मैं बच्चों को नेचुरली से नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चों का समझ आएगा। तो ये मान के चलिए कि मतलब समर कैंप स्टार्ट होने के चौथे पांचवें छठवें दिन तक पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे। अब वो क्यों आ रहे थे उसका कारण सुनना। अरे हमको पता नहीं था कि उसका एक दोस्त भी जा रहा है। अब उसके फ्रेंड ने बताया कि वहां बहुत मजा आ रहा है, हाँ मस्त, हम लोग वार्म अप करते हैं, डांस करते हैं, गेम खेलते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो उसके पेरेंट्स से बता, तो ये रो रहा है कि मुझे वहां जाना है। समझ रहे मैं क्या बोला हूँ? तो आप जब किसी बच्चे को इनरोल करते हैं तो उनको पूछिए कि आपके भी कोई फ्रेंड्स है क्या बेटा, तो उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स का नंबर भी लीजिए, उनको बताइए कि ये बच्चा भी जा रहा है। तो कई बार पेरेंट्स देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो भी वो भेजते हैं बच्चों को। नहीं तो क्या होगा, आप लोग के साथ चैलेंज आएगा, कोर्स के सेकंड थर्ड पे आप मुझे पूछोगे कुछ और बच्चे आना चाहते हैं भैया कैसे करें, तो मैं मना करूंगा, तो बच्चे का दिल टूट जाएगा।
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस कोर्स में भी सेकंड थर्ड फोर्थ डे तक पेरेंट्स आप लोग अप्रोच करेंगे जब कोर्स शुरू हो जाएगा, कोर्स के आनंद को जब देखेंगे, जब बच्चे जब जाके शेयर करेंगे अपने दोस्तों की, अरे हम तो वहां जाते हैं तो ऐसा ऐसा होता है, तो फिर वो पेरेंट्स आप लोग को परेशान करेंगे। इसलिए ऐसा कोशिश करें कोर्स के 2-3 दिन पहले तक सारे लोग इनरोल हो जाए, ताकि किसी बच्चे का दिल ना टूटे, अरे मैं मिस कर गया, मुझे लिए नहीं। समझ रहे मैं क्या बोलूँ? यस नो, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, और कुछ? कंप्लीट है ना? हाँ, और कुछ क्वेश्चन है? कोई राहुल, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ पूछो। इधर इधर कोई, जब भी पेरेंट्स के साथ जाओ तो अपना इधर क्लियर रख के जाना, क्लियर रख के जाना, अपने यहाँ डाउट लेके मत जाना, यहाँ क्लियर रख के जाना। ठीक है, आप जा रहे हो बस एक बहुत अमूल्य और सुंदर ज्ञान को वहां तक पहुंचाने जा रहे हो, तो यहाँ बिल्कुल डाउट मत रखो। गुरु के ज्ञान पे बिल्कुल, गुरु के टेक्निक पे, कोर्स के रिजल्ट पे कोई डाउट लेके मत जाना, एकदम छाती ठोक के जाना। ठीक है, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम ठोक के जाना और एकदम सहजता से मिलना, अपने मन से मिलना। कुछ भी एक्स्ट्रा बोली, जैसे मैं कुछ बोला तो कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है क्या आपको? मतलब एकदम नॉर्मल चीजें बोल रहा हूँ मैं, परफेक्ट है, ये मेरे जीवन का अनुभव है और वैसे हजारों लाखों लोगों के जीवन का अनुभव, दैट्स इट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा है, कुछ भी, है ना? कुछ भी चमत्कार वाली बात बोलने नहीं है, चमत्कार है नहीं, तो यहाँ तो कर में चमत्कार है, बस अनुभव की जरूरत है। ठीक है, हमको बस सहजता, जो चीज है वो चीज बोलने, खत्म। और जितना सहजता से और अपने मन से, दिल से बात करोगे ना, उतना बात दिल तक जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, बस समझ में आया मैं क्या बोलूं? यस नो? देखो यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं लगाया, 12 डेज की क्लास, अभी कोई एफर्ट नहीं लगाया। पता है, मैंने एक भी पेरेंट्स को कॉल नहीं किया, मेरी बात समझना, अभी जो समर कैंप हो रहा है, एक भी पेरेंट को मैंने कॉल नहीं किया, सिर्फ मैंने मैसेज बनाया, सारे ग्रुप में भेज दिया और एक ग्रुप बना दिया कि आप जो भी बच्चों को ये करवाना चाहते हैं, ये है ग्रुप बन के। 36 बच्चे हैं, एक भी कॉल नहीं किया मैंने, एक भी कॉल नहीं किया। आप और मैं अकेला हूँ ना, समर कैंप तो मतलब योगा का क्लास का रिलेटेड है, तो बस एक भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। पेरेंट्स के कॉल आए, सर ये हमने आपका मैसेज देखा, ये वाला हाँ है, तो हमके हमारे बच्चों को पढ़ना, और ठीक है ग्रुप में जुड़ जाइए, बाकी इंस्ट्रक्शन मैं ग्रुप में दूंगा, हो गया एकदम सहजता से। 36 बच्चे, अच्छा मैंने लिमिटेड 30 बच्चों की रखी थी, क्योंकि मेरे हॉल की कैपेसिटी 30 बच्चों की है, मैंने लिमिटेड सीट्स रखी थी 36 बच्चों के बाद में मुझे मना करना पड़ेगा, नहीं तो 40+ बच्चे, मैंने मना किया कि नहीं अभी तो पैक हो गया है, 30 बच्चों को दिया था। कुछ पेरेंट्स और मुझे थोड़ा सा एकदम करीबी लोग बोले कि नहीं भैया ले लो, तो मैंने 36 बच्चों को ले लिया। आप मेरे हॉल देखना, आपने वीडियोस देखा ना, पूरा हॉल पैक है अपना, 12 डेज का प्रोग्राम है। बस आनंद है एकदम, बच्चे खूब मस्ती कर रहे, खूब सीख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत मजा आता है। क्लास का टाइम 4:30 बजे का है, 4:05 10 मिनट में हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। तो आप लोग तो फिर इतने लोग हैं, 5 7 10 लोग सब लगे हुए हैं, तो आप लोग तो पूरा दिल्ली हिला देंगे, आगे ना। सिंपल सर आप में हम में अंतर है ना। है, नहीं कोई अंतर नहीं, सब गुरु के बंदे हैं, कोई अंतर नहीं, गुरु के बंदे हैं। एक सब सर गुरु के आप बंदे जिस, हैं। भैया आप जिस लेवल पे है ना, वो चेहरा ही काफी है ना? गुरु के वहां भी तो वहां भी तो मैं ही आ रहा हूँ ना, दिल्ली भी तो मैं ही आ रहा हूँ यस ना। यस इसलिए हाँ, that's it। हाँ, और हम सब मिलकर करने वाले हैं। वहां भी आप लोग कोर्स में रहेंगे, समय समय पे आपको बोलूंगा कि आप लोग इस समय पे रहना है कोर्स में, तो आप लोग रहना, बच्चों को थोड़ा है ना, और अच्छे से कर पाए उसको, थोड़ा सा आप लोग को साथ में रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब मिलकर करने वाले हैं, आप में सब मिलकर करने वाले हैं। अपन भी 6 दिन आनंद लेंगे बच्चों के साथ। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, शाम को 4:30 से 6:30 जो है ना, बहुत इंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ में। तो अपन सब आनंद में रहेंगे, करेंगे, ठीक है ना। 12:40 हो गई है, और कुछ है विषय तो बताइए, नहीं तो फिर समाप्त नहीं करते सर, हैं। सभी को ठीक नववर्ष है की हार्दिक शुभकामनाएं, मैडम। हिंदू नववर्ष की, चैत्र हाँ, नवरात्रि की सबको भी हार्दिक हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे दिन पे जुड़े हैं, और आज हाँ, से अच्छे दिन में शुरुआत आज कर रहे दिन हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आज तो मैंने पढ़ा था, हाँ, एक संघ का एक इनविटेशन आया था सुबह, एक प्रोग्राम का, तो पढ़ा बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आज के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, आज विष्णु के प्रथम अवतार जो हुआ था विष्णु का आज के दिन हुआ था, आज झूलेलाल जी की जयंती, चेट्टी चेटी महोत्सव है, हिंदू नववर्ष है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आज के दिन हुई है।
ऐसा है। तो बहुत बढ़िया। महर्षि गौतम जी का भी आज जयंती है, और संघ के जो संस्थापक है हेगड़ेवाल जी, उनकी भी आज जन्मतिथि है, और बहुत शुभ दिन है। और आज अपनी मीटिंग हो रही है। आज अपनी मीटिंग हो रही है, तो एक सही है, एक सही है। नया हाँ, अगली पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। अगली पीढ़ी को हम बताइए तैयार कर वैभव। रहे हैं, ये जनरेशन है ना, ऐसा है ना। तो अच्छा है, मैंने पहले बताइए, सब अच्छा दिन चुना आज मीटिंग के लिए। ऐसा है, ठीक है। वैभव भैया, एक तो सुनता था जैसे छाया विधायक, ठीक है, ऐसा रहता, छाया विधायक, छाया पार्षद। तो वैभव भी आपकी छाया बन के उभर रहा है दिल्ली राजरा में, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छा वैभव परिश्रम टीचर करे। बनेगा। वैभव टीचर बनेगा, उसने बीटी वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया वैभव, वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा। आई जी होप कि जी, नहीं 2026 है, में हमको वैभव एज अ टीचर दिखेगा, कैलीवर है, नहीं नहीं है, या दिख रहा है। 2025 के लास्ट तक या 26 में हमको एज अ टीचर वैभव मेरे साथ कोर्स ले ओके लेगा, ओके, है ना। काम करेंगे, बढ़िया सेवा करेंगे गुरु का, ऐसा है। जय गुरु। और ये भी मतलब देखा है देवेंद्र सर की, मैंने जब से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हैं ना, जब से इस सेवा के क्षेत्र में, तो कोई चीज की कमी नहीं हुई जीवन में। मतलब धन को लोग सफलता के साथ जोड़ते हैं, पर धन ही सफलता नहीं है। धन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है संपन्नता। ये है कि आप कितना संतुष्ट हैं, और कितना भीतर से आप बड़ा फील करते हैं, ऐसा है। छोटी छोटी चीजों में कैसे खुशियां आप चुन लेते हैं, उस खुशी को जीते हैं, और कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है परमात्मा की कृपा से, ऐसा है। और भीतर से एक बड़ापन है, नो डाउट, नो डाउट। और बढ़िया जीवन जी रहे हैं, मतलब सब सारे फील्ड में एक वैभव को जी रहे हैं, सारी चीजों में वैभव और संपन्नता को जी रहे हैं, ठीक है। तो वो सबका अनुभव है जो भी सेवा के क्षेत्र में, और बढ़िया है, सब आनंदित है। और नियम है, धरती और गुरु जो है ना, वो कभी किसी का बाकी नहीं रखते। आप ये धरती में एक मुट्ठी अनाज डालते तो कई गुना वो लौट के आता है, सैकड़ों हजारों गुना लौट के आता है। वैसे भी जब आप गुरु के ज्ञान के लिए, गुरु के मिशन जो है गुरुदेव का, कि सबके चेहरे पे खुशी लाना है, ज्ञान को बांटना है, आनंद को बांटना है, तो जब गुरु के उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ आप जुड़ जाते हो, तो बहुत बड़ी चीज के साथ आप भी जुड़ जाते हो, तो आप भी बड़े हो जाते हो। और फिर गुरु का ज्ञान के साथ जुड़े तो गुरु का काम आप करेंगे, तो गुरु की आपके जीवन में कमी नहीं रहेगा। तो ऐसा है, मैं बहुत आनंद के साथ जीवन में, कहीं कोई चीज की कमी है नहीं, और कभी भी हर बार वो जरूरत समय में पूरी हो जाती है। और ऐसे सबका अनुभव है, वैभव का भी है अनुभव। क्यों वैभव, क्या बोलता है? ये तो मस्त, और ये तो वहां स्वर्ग में बैठा है आश्रम में, है ना, ऐसा है। अच्छा है, यात्रा भी साथ में सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर, आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा सबके साथ बात करके, ठीक है। ओके, और जय गुरुदेव, आज से जय जुड़ गुरुदेव, जाइए, जय गुरुदेव। आज 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 है ना हिंदू नववर्ष के पहला दिन है, तो आज सब आज से जुड़ जाइए, लिस्ट बनाइए बच्चों की, है ना, पेरेंट्स की लिस्ट बनाइए, और सबसे मिलते जाइए, ठीक है। चलिए, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। थैंक यू, वेलकम। जय गुरुदेव।